जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसकी ताकत और क्रूरता ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा शासक जिसने खुद को भगवान का भेजा हुआ कहर कहा, जिसके हमलों में करोड़ों लोग मारे गए और जिसकी कब्र आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खानों के खान चंगेज खान की। लेकिन इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी एक सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि जिस इंसान ने जापान के समंदर से लेकर यूरोप तक सब कुछ जीत लिया, वो हिंदुस्तान की सरहद पर सिंधु नदी के किनारे पहुंचकर भी बिना लड़े वापस क्यों लौट गया। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। तो इसके लिए हमें चलना होगा उसके बचपन में, जब वो चंगेज खान नहीं, सिर्फ तैमूजिन हुआ करता था। साल 1162 मंगोलिया के ठंडे मैदानों में तैमूजिन का जन्म एक छोटे से कबीले में हुआ। वो दौर ऐसा था जब मंगोल कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे और जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग थी। सोचिए, जब वो सिर्फ 9 साल का था तो दुश्मनों ने उसके पिता को जहर देकर मार डाला और उसके अपने ही लोगों ने उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब उसकी पत्नी बोर्ते को किडनैप कर लिया गया। बस यही वो घटना थी जिसने उस अकेले दर दर भटकते लड़के के अंदर के योद्धा को जगा दिया। अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसने पहली बार गठबंधन बनाए, पहली बार जंग छेड़ी और यहीं से तैमूजिन के एक महान कमांडर बनने का सफर शुरू हो गया। तैमूजिन ने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने के लिए बिल्कुल नया था। उसने मंगोलों की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। देखिए, उस समय बड़े पद सिर्फ खानदान और रिश्तेदारी देखकर दिए जाते थे, लेकिन तैमूजिन ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया और अपनी सेना में सिर्फ काबिलियत को जगह दी, फिर चाहे वो दोस्त का बेटा हो या दुश्मन का। इसका एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है ज़ेबे का। एक लड़ाई में दुश्मन सेना के एक तीरंदाज ने तैमूजिन के घोड़े को ही मार गिराया। जब तैमूजिन वो जंग जीत गया तो उसने पूछा कि वो तीर किसने चलाया था। वो सैनिक डरा नहीं और हिम्मत से सामने आकर बोला, मैंने चलाया था। उसकी इस बहादुरी और ईमानदारी को देखकर तैमूजिन ने उसे मारने की बजाय अपना सेनापति बना लिया और उसे नाम दिया ज़ेबे, जिसका मतलब होता है तीर। तो साल 1206 आते आते तैमूजिन ने सारे मंगोल कबीलों को एक कर लिया और चंगेज खान की उपाधि ली। अब उसकी नजरें पश्चिम के एक बहुत अमीर और ताकतवर साम्राज्य ख्वारिज्म पर थीं और यहीं से शुरू हुई टकराव की कहानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान शुरुआत में लड़ाई नहीं चाहता था। उसने 1218 में व्यापारियों का एक बड़ा सा काफिला ख्वारिज्म के ओतरार शहर भेजा था, लेकिन वहां के घमंडी गवर्नर इनालचुक ने उन सब पर जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें मरवा दिया और सारा सामान लूट लिया। इस खबर के बाद भी खान ने शांति का एक और मौका दिया और अपने दूत भेजे, लेकिन ख्वारिज्म के शाह ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने एक दूत का सिर कटवा दिया और बाकियों की दाढ़ी मुंडवा दी। मंगोल कल्चर में ये सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। बस उसी दिन शाह ने अपने साम्राज्य की तबाही का ऐलान खुद कर दिया था। अब चंगेज खान ने दूत नहीं, अपनी पूरी फौज भेजी। ओतरार शहर को जलाकर राख कर दिया गया। जब मंगोल सेना बुखारा पहुंची तो चंगेज खान ने वहां के लोगों से कहा, मैं भगवान का भेजा हुआ कहर हूं। अगर तुमने बड़े पाप न किए होते तो भगवान मेरे जैसा कहर तुम पर कभी न भेजता। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मौत और बर्बादी का मंजर था। बुखारा जला, समरकंद तबाह हो गया, पूरा का पूरा ख्वारिज्म साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ 3 साल के अंदर 10 लाख से 60 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। आप सोच सकते हैं कि तबाही किस लेवल की रही होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ख्वारिज्म के शाह का एक बेटा था, जलालुद्दीन मंगबरानी, जो बहुत बहादुर था। चंगेज खान ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कसम खाई और इसी पीछा करते करते मंगोल सेना सीधे हिंदुस्तान के दरवाजे तक आ पहुंची। साल था 1221 और जगह थी सिंधु नदी का किनारा। एक तरफ चंगेज खान की लाखों की सेना थी और दूसरी तरफ नदी के किनारे फंसा हुआ ख्वारिज्म का आखिरी शहजादा जलालुद्दीन। उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब जलालुद्दीन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और सीधे उफनती हुई सिंधु नदी में छलांग लगा दी। वो तैरकर नदी पार कर गया और हिंदुस्तान की जमीन में दाखिल हो गया। और दोस्तों, यही वो पल था जब चंगेज खान पहली और आखिरी बार भारत की दहलीज पर खड़ा था। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को रौंद डाला, वो उस नदी को पार करके हिंदुस्तान में क्यों नहीं आया? चलिए अब इस रहस्य को सुलझाते हैं। असल में इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें थीं। पहली, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी दिखाई और जलालुद्दीन को पनाह देने से साफ मना कर दिया। दूसरी, मंगोल साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गए थे, इसलिए खान का वहां होना जरूरी था। तीसरी, भारत की गर्म और चिपचिपी जलवायु मंगोलों और उनके घोड़ों के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, खान की दुश्मनी जलालुद्दीन से थी। दिल्ली सल्तनत से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो चंगेज खान वापस लौट गया। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल एक चीनी साम्राज्य शीजिया को हराने में बिताए और फिर 1227 में एक लड़ाई के दौरान घोड़े से गिरने की वजह से लगी चोटों से उसकी मौत हो गई। तो ये थी कहानी उस एक फैसले की जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर उस दिन चंगेज खान ने सिंधु नदी पार कर ली होती तो क्या आज दिल्ली सल्तनत का नाम हमारी इतिहास की किताबों में होता? लेकिन रुकिए, चंगेज खान की कहानी सिर्फ जंग और जीत की नहीं है। उसने अपने पीछे कुछ ऐसी चीजें भी छोड़ी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए अब उसकी इस छिपी हुई विरासत पर एक नजर डालते हैं। उसने यम नाम का एक कमाल का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया था। इसे आप उस जमाने का इंटरनेट कह सकते हैं। इसमें पूरे साम्राज्य में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पोस्ट बने थे जहां घुड़सवारों को ताजे घोड़े और आराम मिलता था। इस सिस्टम से कोई भी खत एक दिन में 200 मील तक पहुंच सकता था। ये सिस्टम चंगेज खान की आंख और कान की तरह काम करता था। लेकिन एक और बड़ी ही अजीब बात है। इतिहास के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक होने के बावजूद आज तक कोई नहीं जानता कि वो असल में दिखता कैसा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को अपनी तस्वीर, मूर्ति या सिक्के पर अपना चेहरा बनाने की इजाजत ही नहीं दी। और आखिर में उसकी मौत से जुड़ा सबसे खौफनाक रहस्य, उसकी कब्र। उसने हुक्म दिया था कि उसे दफनाने की जगह हमेशा के लिए गुप्त रखी जाए। कहा तो ये भी जाता है कि जब उसे दफनाने ले जाया जा रहा था तो रास्ते में जो भी मिला उसे मार दिया गया और फिर उसकी कब्र के ऊपर हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि कोई निशान तक न बचे। आज 800 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ दफन है। एक पुरानी कहानी ये भी है कि उसकी कब्र एक श्राप से सुरक्षित है और अगर वो कभी किसी को मिल गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हो सकता है ये बस एक कहानी हो, लेकिन शायद इसी डर ने आज तक इस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखा है। तो ये थी चंगेज खान और भारत से जुड़े उस अनलड़े युद्ध की कहानी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।